हेलो व्यूअर्स, रोस्टिंग मसीहत चैनल में फिर से आपको स्वागत है। दसवांश इस दसवांश बोलते बोलते है, इस दसवांश को सुन के ही दसवांश मतलब क्या है करके बहुत सारे लोग प्रश्न पूछने के लिए और कमेंट डालने के लिए तैयार होकर यहां पर आ चुका है। इसलिए आज फिर से इस दसवांश को कैसा कैसा रील बना के यहां पर घुमा घुमा करके एक विग बाल वाला प्रचार कर रहा है और उल्लू बना रहा है करके हम वीडियो में देख लेंगे। चलो अपन वीडियो में जाएंगे। लोग कमाते हैं फिर भी दसवांश दे नहीं पाते हैं। लोग बोलते हैं क्या करें पास्टर जी, इतना बचता ही नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, घर का किराया है, बिजली के पानी के बिल है, इतने खर्चे हैं, हम दे नहीं पाते हैं। आप लोग को विषय समझ में आ गया। ये जो हमारा नेताजी वहां पर खड़े हैं ना, विग बाल डाल के, उसको चारों तरफ पूरा बॉडीगार्ड और बाउंसर लोग खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि ये उतना बड़ा आदमी है। और इसका विषय क्या है? दसवांश। लोग दसवांश ठीक रीति से नहीं दे सकते हैं, उसके लिए उन लोगों को धनी बनाने के लिए परमेश्वर के आशीष दसवांश के द्वारा कैसा मिलेगा करके यहां पर प्रचार चालू है ही कहा है देने को, कमाते हुए भी ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन इधर याकूब की इनकम भी शुरू नहीं हुई है और याकूब परमेश्वर से वायदा करता है जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका मैं दसवांश तुझे दिया करूंगा। आमीन। हाँ, जरूर याकूब ने ऐसा ही वायदा किया परमेश्वर से। उसको हम उत्पत्ति 28 अध्याय में आखिरी 2-3 पद में हम समझ सकते हैं। और परमेश्वर याकूब को कैसा जान लिया, कब से चुन लिया पता? हम इसको पुराने नियम का आखिरी पुस्तक मलाकी से पढ़ सकते हैं। दसवांश बोला तो मलाकी पुस्तक तो सबको याद आएगा ना। इसी वीडियो से मलाकी पुस्तक की हर एक बातों को हम सीख लेंगे। मलाकी पुस्तक में कम से कम 7 प्रकार की प्रश्नावों को लोग परमेश्वर को देख के उठाते हैं। उसमें पहला प्रश्न यही है, क्या है? याकूब के द्वारा आ रहा है। याकूब मतलब इजराइल लोग, याकूब के वंश इस्राएल जाति बन गई। यहां पर हमारा विगबाल बिशप ने क्या सिखा रहा था? जब याकूब के पास कुछ नहीं था तब परमेश्वर से डीलिंग हो रहा कि तू मुझे देंगे तब मैं तुझको दसवांश दूंगा। जो भी कुछ भी नहीं, लेकिन इनकम नहीं होने पर भी मैं दूंगा करके वो निर्णय ले रहा है करके याकूब के बारे में यहां पर शिक्षा चालू है। पर याकूब के बारे में परमेश्वर कब जानता है, कब चुन लिया पता? मलाकी उसका पहला अध्याय 2-3 पद पढ़ के समझ लीजिए। यहोवा ने कहा है, मैंने तुमसे प्रेम किया है परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यही है पहला प्रश्न। और उसके लिए यहोवा परमेश्वर का जवाब क्या है, देख लीजिए। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो अभी मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जानकर किया है। यही है परमेश्वर का चुनावट। जब परमेश्वर ने याकूब को चुनाया, ईसाव को अप्रिय करके याकूब को माता के गर्भ से ही प्रेम रख के बुला दिया। तो याकूब को परमेश्वर से प्रेम पाना मतलब कुछ देकर पाना नहीं, उसका जन्म से ही परमेश्वर उसको जान लिया, चुन लिया और प्रेम रख लिया। आगे और क्या बोलता है ये विगबाल? देना तभी नहीं होता है जब आपकी मुट्ठी में आपके पास पैसा हो। देना हाथों से नहीं होता है, देना मन से होता है। हाँ, देना मन से होता है तो मन को दे दो यार पहले, क्यों पैसा को देने का? और पैसा देने के लिए यहां पर शिक्षा चालू है। कौन ऐसा वाला शिक्षा किया? पैसा देना 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 करके। कहां पर नया नियम में शिक्षा इतना जोर से किया? क्या आपका मन चाहता है कि आप परमेश्वर को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दें? और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को दिया करूंगा, दिया करूंगी, तो हाँ, दिया करूंगा, दिया करेगी, तब मुझे क्या मिलेगा? मैं आपको बता दूं, वचन में लिखा है वो बोने वाले को बीज देता है। हालेलुया। अगर आप दसवांश बोना चाहते हैं तो परमेश्वर दसवांश बोने के लिए आपको बीज देगा, आपको पैसा देगा। हालेलुया। बीज देगा, पैसा देगा। तो परमेश्वर हमको जरूर उनके लिए दसवांश देने के लिए हमारे लिए पैसा देगा। ये इतना अच्छा बिजनेस है ना। ये डीलिंग पार्टनरशिप कैसा है देखो। परमेश्वर वो चाहता है दसवांश, इसलिए हमको देकर हमसे फिर से ले लेगा। ये परमेश्वर को भी बिजनेसमैन बना दिया, क्योंकि परमेश्वर पाना चाहिए तो इसलिए वो दे रहा है, फिर से वापस ले रहा है। और ये बीज की कहानी को थोड़ा याद रखना। बीज का मतलब क्या है, इस वीडियो के अंत में और स्पष्ट रीति से देख लेंगे। वो बोने वाले को बीज देता है और बीज को फलवंत भी करता है। आमीन। बीज को देता भी है और बीज को बढ़ाता भी वही है। हालेलुया। एक बीज बोते हैं, उसी पौधे में उस जैसे सैकड़ों बीज पैदा हो जाते हैं। ओहो, ऐसा वाला बीज बोने पर 100 गुना बीज फसल काटने में इसी बीज के बारे में बोला है क्या? यानी बीज ये विगबाल बिशप साहब का बीज का प्रचार और शिक्षा के मतलब क्या? पैसा की बीज वो बोने पे 100 गुना फसल मिल जाएगा।
कौन करता है इसको? परमेश्वर करता है। हालेलुया। अगर आप मन से दसवांश देने का फैसला करेंगे तो दसवांश देने के लिए अनुग्रह भी परमेश्वर आपको देगा। अरे भाई, कितना बड़ी बात कर लिया। दसवांश देने के लिए मन में निर्णय लेना और उसके लिए परमेश्वर अनुग्रह देगा। अनुग्रह शब्द को इतना तुच्छ जान लिया। मैं सोचा आपको बाल नहीं है, पर आपको बुद्धि भी नहीं होगा। हालेलुया। इधर याकूब वायदा करता है, मैं तुझे अपना दसवांश दिया करूंगा। और इस दसवांश देने से एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, एक व्यक्ति के जीवन में दसवांश देने पर क्या क्या होता है वो अभी सिखाना चाहता है। इस वीडियो में पहला बिंदु की विचार वचन के रूप से हम देख लेंगे और आने वाला वीडियोस में इसी बातों को अगले बिंदुओं को वचन के आधार पर देख लेंगे। ये सही बिशप जो बोल रहा है वो सही है या गलत है। दसवांश देने से सबसे पहले आप परमेश्वर का भवन ठहरते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर ठहरते हैं। बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। दसवांश देने वालों के दिल में परमेश्वर बसता है और दसवांश देने वालों के दिल में जब परमेश्वर बसता है तो परमेश्वर ही तो उसको दसवांश देना सिखाता है। कितना झूठी बात है। बाइबल में पुराना नियम और नया नियम में हम कुछ देने पर परमेश्वर हमारा अंदर आके बसता है करके कहीं भी एक वचन दिखाएंगे तो मैं आज बाइबल छोड़कर प्रचार करना बंद कर दूंगा। ये जो बिशप साहब ने बोला, इस वचन के अनुसार देखेंगे तो वचन में साफ रीति से लिखा है, एक पापी मन फिरने में परमेश्वर का आत्मा आके उस पर बसेगा और तब ये परमेश्वर का पुत्र बन जाएगा। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 वचन और 5 वचन में ऐसा लिखा है, नए सिरे से यदि जन्म नहीं होता तो वो परमेश्वर राज्य को देख नहीं सकता। और यदि एक व्यक्ति आत्मा जल और आत्मा में नया जन्म नहीं लिया तो वो परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं सकता। तो नया जन्म की बात यहां नहीं आया। पापी व्यक्ति कैसा पाप से क्षमा होकर मन फिरकर परमेश्वर की आत्मा पाएगा, उस बात पर यहां पर प्रचार नहीं हो रहा। दसवांश दिया तो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर भेजेगा करके यहां पर शिक्षा चल रहा है। कौन सा बाइबल में ऐसा लिखा है? और यह यीशु मसीह ने कहा। और उसका चेला प्रेरित पतरस भाई ने क्या बोला पता? प्रेरितों की काम 2 अध्याय उसका 38 वचन पढ़ो, सुन लीजिए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। पवित्र आत्मा के दान और पवित्र आत्मा पाने के लिए रास्ता क्या है? बाइबल में मन फिरना चाहिए, पाप की क्षमा होना चाहिए, तब पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते करके यहां पर लिखा है। लेकिन ये वाला बिशप साहब क्या कह रहा है? दसवांश देंगे तब परमेश्वर आपको मन में आके बसेगा और दसवांश देने के लिए सिखाएगा। ऐसा थोड़ा लिखा है वचन में। आप दसवांश देते हैं, इसी से पता चलता है कि परमेश्वर आपके दिलों में, आपके मनों में बसता है। आमीन। आप परमेश्वर का भवन ठहरते हैं जब आप परमेश्वर को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं। बिल्कुल झूठ बात है, यहां पर बंद है। परमेश्वर का बीज आशीषों को बोलते हैं करके हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का बीज नया नियम में क्या है पता? उसका वचन है। इसलिए मार्कुस 4 अध्याय का 14 पद में ऐसा लिखा, बोने वाला वचन बोता है। तो ये जो बीज परमेश्वर से आया हुआ वचन है, और यह वचन किसके द्वारा होता है? परमेश्वर आत्मा है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में बोता है। इसलिए परमेश्वर की बीज वचन और परमेश्वर की बीज पवित्र आत्मा करके हम समझ सकते। यदि परमेश्वर की बीज यानी वचन और पवित्र आत्मा हम पर बस जाएगा, हम कैसा बनेंगे और क्या सीखेंगे करके पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 9वें वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्म है वो पाप नहीं करता। यही है, जब हम परमेश्वर के बीज से यानी परमेश्वर से जन्म लिया तो हम पाप नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा हमको सिखाता है पाप बिना जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्म है। यही है परमेश्वर की आत्मा का काम। इसलिए पहला कुरिन्ती 3 अध्याय 16 वचन में और पहला कुरिन्ती 6 अध्याय 29 वचन में इस रीति से लिखा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर या भवन हो, कि परमेश्वर तुम पर वास करता है। यदि तुम परमेश्वर का मंदिर होकर अपना शरीर को नाश करेंगे तो परमेश्वर की मंदिर को नाशवान करने वाला बन जाएंगे। इसलिए ऐसा नाश करेगा तो मैं उस नाश करने वालों को नाश करूंगा करके वायदा दे रहा है। ऐसा वाला बातों को भूल जाके दसवांश देने में तुम परमेश्वर का मंदिर या भवन बनके परमेश्वर तुमको दसवांश देने में सिखाएगा करके इतना उल्लू बना रहा है। ये आप लोग सुन के कैसा सहल सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं सुना रहा हूं और इस वीडियो में मैं ऐसा समाप्त कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा जिस पर आएगा उसको पाप की बिना जिंदगी जीने के लिए सिखाएगा।
दसवांश देने के लिए नहीं सिखाएगा। इस बेड़िया से बच जाना और अगला बिंदु को अगला वीडियो में देख लेंगे। बाय।